यूट्यूब चैनल, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो भी बच्चे 2023 के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए यह एक रामबाण साबित होने वाला है हिंदी का। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जल्दी से जुड़ जाना है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे पूरा देखिएगा और उसके बाद प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक इस सब प्रश्नों को तैयार नहीं किए हैं तो, अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा प्रश्न पर चलेंगे, उसके बाद बातें होती रहेगी। चलिए, जो पहला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे। गद्य खंड लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है, प्रश्न क्लियर न कर रहा है क्या लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अम्बेडकर से कहाँ से लिया गया है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है आपको। मैक्स मूलर नहीं, कौन लिया गया है? तो मैक्स मूलर। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे, इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मूलर। तो आंसर जाएगा बी के साथ, एक का आंसर होगा बी। रचनाकार आप सभी को याद रखना है, जितने भी रचनाकार हैं सभी को याद रखिए। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आप सभी पूरा देखेंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो प्रश्न छूट सकता है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर के प्रश्न को देखिए। किस प्रख्यात विद्वान द्वारा हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया मैक्स मूलर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मूलर के द्वारा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्रश्न को बनाते चलिएगा। 4 नंबर में आ जाइए। किस भारतीय विद्वान ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांत कहा है? प्यारे बच्चों, 4 का आंसर होगा डी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। 5 नंबर में आ जाइए, 5 नंबर में आ जाइए, फटाफट आइए। 5 नंबर में मैक्स मूलर ने किन रचनाओं का जर्मन में अनुवाद किया था? नहीं, 5 नंबर का देखिए फटाफट, 5 का आंसर हो जाएगा डी के साथ, इनमें सभी। 6 नंबर में आ जाइए। मैक्स मूलर में 1867 ईस्वी में मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसके द्वारा दी गई? 6 नंबर का प्रश्न देखिए, इसका आंसर होगा रानी विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, 7 नंबर में आ जाइए प्यारे बच्चों। 7 नंबर का जो प्रश्न है, मैक्स मूलर की आगाध आस्था निम्न में से थी, किसमें थी भाई? ये इन सभी में थी। ठीक है, इन सभी में थी, तीनों को देख लीजिए आप। फ्रेडरिक मैक्स मूलर की मृत्यु इंग्लैंड में कब हुई थी? 8 नंबर में पूछ रहा है, इसका आंसर होगा सी, 28 अक्टूबर 1940। प्यारे बच्चों, 9 नंबर में आ जाओ आप। 9 नंबर का आंसर देखना है आपको। 9 का आंसर क्या होगा? आप सभी को 9 नंबर के पहले प्रश्न को देख लेना। 9 का आंसर जाएगा बी, एन ऑटोबायोग्राफी। 10 नंबर में आ जाइए। 10 नंबर में देखिए, मैक्स मूलर के इस प्रयास से नई पीढ़ी क्या सीखेगी? 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी, प्राचीन भारतीय संस्कृति की महत्ता को सीखेगी। भारत जन्मस्थली नहीं रहा है, किसकी जन्मस्थली भारत नहीं रहा है ना, तो ये इसका होगा ईसाइयत का। आगे 12 नंबर में चलते हैं। अग्नि और इग्निस शब्द क्रमशः किस भाषा के हैं? अग्नि और इग्निस जो है ना, 12 नंबर के प्रश्न को देखिएगा गौर से। ये है संस्कृत व लेटिन। संस्कृत में अग्नि हो गया और लेटिन में इग्नस हो गया, इग्निस। मूस शब्द किस भाषा से संबंधित है? 13 नंबर देखिए भाई, 13 का बी, ग्रीक। 13 का बी। 14 नंबर में आ जाइए। 14 नंबर में आते हैं हम लोग। ये प्रश्न है 14 नंबर का, ठीक है, इसको पढ़िए। 14 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा सी, संस्कृत। 15 नंबर में आ जाए प्यारे बच्चों, 15 नंबर में आ जाए। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा बी, विलियम जोन्स। 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में कौन सी भाषा सब भाषाओं की अग्रज मानी गई है? 16 नंबर प्यारे बच्चों, 16 का सी, संस्कृत। 17 नंबर में आ जाए। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा माना है? तो ये माना है किनको? मैक्स मूलर पता है। 17 का आंसर होगा भारत को ही इन्होंने माना है। भारत की महिमा सभी ने गाई है, ये आप सभी को पता है। मैक्स मूलर के अनुसार उत्कृष्टतम उपलब्धियों का साक्षात्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया? 18 नंबर का आंसर होगा भारत ने किया। किसने किया? भारत ने किया। 19 नंबर में आइए प्यारे बच्चों। 19 नंबर में मैक्स मूलर के अनुसार यूरोपियों को संपूर्ण मानवता हेतु कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए? 19 नंबर, संस्कृत। क्या पढ़ना चाहिए? संस्कृत पढ़ना चाहिए। नहीं बाबू, ये आंसर होगा इसका।
20 नंबर में आ जाए। 20 नंबर, मैक्स मूलर का ध्यान भारत की किस विशेषता पर बल देता है? 20 नंबर में देखिए 20 का आंसर होगा डी, नागरिक ग्रामवासियों पर। हिमालय से श्रृंखला श्रीलंका तक प्रदेश उनकी सहायता करेगा जो रुचि रखते हैं किसमें? तो भूविज्ञान में। किसमें? तो भूविज्ञान में। 21। 22 नंबर, हरकस एक वैज्ञानिक था। किस प्रकार का वैज्ञानिक था प्यारे बच्चों? 22 में चलिए, 22 का आंसर होगा भी वनस्पति वैज्ञानिक। 23 में आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 23 का देखिएगा आंसर, तो 23 का जो आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, 23 का आंसर होगा यहाँ पर बौद्ध के द्वारा। 24 में आइए, भारत भूमि में मुख्यतः कौन कौन से सिक्के पाए गए? तो ये 24 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी के सिक्के पाए गए। 25 नंबर में आइए, किस गवर्नर जनरल को सोने के सिक्के का घड़ा मिला था? 25 नंबर में आइए, 25 का सी, वारेन हेस्टिंग को। 26 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स ने खुदाई से प्राप्त सिक्कों को सौंपा था। किनको सौंपा था? 26 नंबर का देखिए, 26 का आंसर होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। 27 में आ जाइए, 27 में यूरोप में प्रचलित कथाओं व कहावतों को अब किसका स्रोत माना जाता है? 27 नंबर प्यारे बच्चों, 27 का बी, बौद्ध। मैक्स मूलर के अनुसार दंत कथाएं गई थी। ये कहाँ? 28 नंबर में देखिएगा इसका आंसर, ये 28 का डी होगा, अनिश्चित रूप से कहीं नहीं जा सकती। 29 नंबर प्यारे बच्चों, 29 नंबर, ये 29 नंबर को आप देखेंगे, उसका आंसर होगा सी, भारत। 30 नंबर में आइए, भारत में खाली घर को समझने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। ये 30 नंबर का क्या होगा? ये 30 का ए, स्थानीय शासन प्रणाली। 30 के बाद देख लीजिए 31 में, बौद्ध जैन धर्म वैदिक जरूरस्त धर्म की जन्मस्थली शरणस्थली कहाँ है? ये 31 नंबर के प्रश्न को देखिए, भारत। शेर की खाल में गधा कहावत के प्राचीन विद्वान है। इस कहावत के प्राचीन विद्वान कौन है? तो 32 का आंसर होगा डी, प्लेटो। 33 में आ जाइए बाबू, 33 में चलते हैं हम लोग। भारत में आज की समस्याओं के ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं जो इसे प्रयोगशाला बनाता है। 33 नंबर का डी होगा, कोई नहीं। 34 में आ जाइए, 34 नंबर में फटाफट 34 का ए, पहला। 35, इतने लंबे लंबे प्रश्न हैं, देख लीजिए, एक बार पढ़ लेना है आपको इसको। 35 का प्रश्न देखिए, ऐसे ये सब प्रश्न इतना जल्दी दिखेगा नहीं आपको एग्जाम में, इस बात को भी आप जान लें। हालांकि बहुत सारे बच्चे आधे देख के वीडियो छोड़ देते हैं, अलग बात है। पूरा देखना है तो देख लीजिए, नज़र में रहेगा आपका प्रश्न ये सब कि आ सकता है। इनमें सबसे प्राचीन साहित्य है वो कौन सा है? सबसे प्राचीन साहित्य तो 36 का होगा डी, 36 का डी, संस्कृत। क्या है ना कि 37, बच्चे सब ज़्यादा देर टिक नहीं पाते प्रश्न के सामने, छोड़ के घसक गए, चलो हटाओ। 37 नंबर, आगे नहीं देखना, सब प्रश्न हमको आ रहा है। मैक्स मूलर। 38 नंबर, स्वर्ग की छटा कहाँ निकल रही है? आप सभी को पता होगा, 38 नंबर का आंसर होगा भारत में। कहाँ? तो भारत में। प्लेटो क्या था? प्लेटो दार्शनिक थे ना। 39 का होगा आपका शिव, दार्शनिक थे। 40 में आ जाइए, 40, हकर्स कौन था? अभी देखिए, हकर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये कौन था? 40 नंबर का था, वैज्ञानिक थे, ठीक है। श्री हैकेल कौन थे? श्री हैकेल, ये सब पूछे जाने की संभावना रहती है। श्री हैकेल कौन थे? 41 नंबर का डी, वैज्ञानिक। आगे देखिए 42 नंबर में, 42 नंबर वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? ये भी आपको पता है, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? 42 नंबर गवर्नर जनरल। 43 नंबर, शाहनामा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। 44 नंबर में आ जाइए, फटाफट आइए, शाहनामा के लेखक कौन है? ये हो गया फिरदौसी। 44 नंबर में आ जाइए, आप भारत में आप अपने आप को सर्वत्र प्राचीन ये बिचखरा पाएंगे, किसकी पंक्ति है? 44 नंबर प्यारे बच्चों, 44 नंबर का आंसर भी मैक्स मूलर। 45 में ये तो हो गया, 44 हो चुका। 45, हम सब पूर्व से आए हैं, यह किसने कहा? ये पंक्ति पूछने वाली है। 45 नंबर का आंसर मैक्स मूलर ने। 46 नंबर में आ जाइए, मैक्स मूलर ने
कलाओं को जननी कहा है, कलाओं की जननी किसको कहा है? 46 नंबर का देखिए इसका आंसर होगा भारतवर्ष को। मैक्स मूलर को मैक्स मूलर ने किसे स्वप्नदर्शी कहा है? सपना देखने वाला। 47 नंबर का बी हो गया विलियम जोन्स को। किसको? विलियम जोन्स को। किसको? विलियम जोन्स को। 48 नंबर, 48 नंबर देख लीजिए, ये प्रश्न है इतना बड़का, आप पढ़िए जल्दी से। 48 का जो आंसर होगा ये होगा भारत से हम क्या सीखे। और मैक्स मूलर किस सिक्के को गला देने पर खेद प्रकट करते हैं? ये 49 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर होगा दारिस। और 50 में आ जाइए, यहाँ पे है संस्कृत का अग्नि अंग्रेजी के लैटिन में क्या कहलाता है? लैटिन में क्या कहलाता है? अंग्रेजी में लैटिन में क्या कहलाता है? जो संस्कृत में अग्नि है वह इग्नस कहलाता है, इग्निस। आइए जी, यहाँ पे देखिए इग्निस संस्कृत। और आप इतने सारे प्रश्न को जानते हैं अगर अच्छे से तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये सब प्रश्न को तैयार कर लें ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो आपको, एग्ज़ाम अच्छे से दें। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अभी से एग्ज़ाम के लिए। आपने जो तैयारी की है बहुत अच्छे से की होगी। और जहाँ भी दिक्कत हो आप ज़रूर बताएं हमें कि आपको दिक्कत कहाँ पे है। जो भी हमारे इस फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसके ज्ञान वर्ल्ड फैमिली से, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जुड़िए और फटाफट चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लास्ट में आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब करने, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है।